हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। स्विच वन को स्विच टू से कनेक्ट करेंगे। केवल एक ही लिंक रखेंगे, यहाँ पे कोई रिडंडेंट लिंक नहीं रखेंगे, क्योंकि रिडंडेंट लिंक रखेंगे तो फिर तो वही आरपी बन जाना है, राइट। जो ऑल्टरनेट होगा वही आरपी बन जाएगा। तो यहाँ पे अब हम कोई रिडंडेंट लिंक नहीं रखेंगे और बिना रिडंडेंट लिंक के ही इस टोपोलॉजी को रन कराएंगे। तो स्विच वन स्विच टू के बीच में रखेंगे 21, स्विच वन स्विच थ्री के बीच में रखेंगे 19, स्विच टू स्विच थ्री के बीच में रखेंगे 23। केवल एक ही लिंक रखेंगे। इस बार यहाँ पे कोई रिडंडेंट लिंक अवेलेबल नहीं होगा। करें स्टार्ट इसको। तो स्विच वन पे 19 और 21 को छोड़ के बाकी सभी पोर्ट्स को शट डाउन कर दूं। तो चलो स्विच वन पे 20, यही करना है ना शट डाउन। 19 को छोड़ना था और 21 को। तो इनको शट डाउन करने के बाद एक बार यहाँ पे एक और देखो कि 21 पे स्विच पोर्ट मोर डायनामिक डिजायरेबल कर लो, क्योंकि वो ट्रंकिंग फॉर्म नहीं करेगा स्विच टू के साथ में, ठीक है। अब स्विच टू पे जाओ। स्विच टू पे 21 और 23 को छोड़ के, राइट। स्विच टू पे 21 और 23 को छोड़ के बाकी सभी को शट डाउन कर लेते हैं। तो स्विच टू पे इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 से लेकर के 20 तक, फिर फास्ट इथरनेट 1/0/23, फिर फास्ट इथरनेट 23 अच्छा 22 है। स्विच थ्री पे 19 और 23 को छोड़ के, राइट। स्विच 3 20 से लेकर के 22 तक, फिर फास्ट इथरनेट 0 यही है ना। तो देखो अब यही डायग्राम बन गया होगा यहाँ पे, स्विच वन स्विच टू स्विच थ्री। तो स्विच वन पे चलते हैं, इसको हम रूट ब्रिज बना देते हैं सभी विलेंस के लिए, राइट। तो स्पैनिंग ट्री विलेन 124094, प्रायोरिटी 0। So spanning tree. This bridge is the root. शो स्पैनिंग ट्री देखना। शो पहले तो देखना यहाँ पे शो CDP नेबर्स। स्विच 1 से कनेक्टेड है और स्विच 3 से कनेक्टेड है, यही है ना। फिर स्विच 3 पे अगर आप देखोगे शो CDP नेबर्स, तो ये स्विच 1 से कनेक्टेड होगा और स्विच 2 से कनेक्टेड, ठीक है। केवल इन दोनों ही स्विचेस से कनेक्टेड है ना, ठीक है। तो अब परफॉर्म कर लो। एक काम करते हैं, स्विच 1 पे जाकर के सबसे पहले दो विलेन 1 to 1000, केवल एक ही विलेन होनी चाहिए यहाँ पे, एक ही विलेन है। स्विच 2 पे भी एक ही विलेन होनी चाहिए।
शो स्पैनिंग ट्री। रूट क्या बना हुआ है 19 और डीपी बना हुआ है 23 स्विच 3 पे। तो देखना ये क्या बना हुआ है आरपी और ये डीपी, ये डीपी, ये डीपी, ये रूट ब्रिज है राइट। तो ये आरपी बना होगा और ये क्या हो गया होगा यहाँ पे ब्लॉक, यही होगा ना। तो अब इस डायग्राम में हमें इनडायरेक्ट लिंक फेलियर परफॉर्म कराना है और प्रूव भी करना है कि इनडायरेक्ट लिंक फेलियर के केस में जो कन्वर्जेंस टाइम होगा वो कितना होगा 50 सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह का कुछ डायग्राम है जिसमें स्विच 1 है, 2 है, स्विच 3 है। स्विच 1 रूट ब्रिज बना हुआ है इसलिए इसके दोनों पोर्ट्स डीपी हो गए और स्विच 2 पे आरपी है 21 और जो 23 है वो ब्लॉकिंग स्टेट में देख सकते हो। स्विच 2 पे जाकर के शो स्पैनिंग ट्री। तो देखना 21 क्या बना हुआ है रूट और 23 क्या हो गया ऑल्टरनेट, कुछ इसी तरह से है ना नेटवर्क। अब देखो स्विच 2 को तो बीपीडीयू आरपी पे भी रिसीव हो रहे होंगे और साथ में, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी स्विच 3 पे, क्योंकि स्विच 3 पे एक आरपी और दूसरा क्या बना हुआ है डीपी। तो अगर ये लिंक डाउन करते हैं हम यहाँ पे, ये वाला अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो ये इमीडिएटली अपने आप को क्या कहेगा रूट ब्रिज, तो क्या भेजेगा ये इंफीरियर बीपीडीयू। तो यहाँ पे इसको कितना वेट करना चाहिए पहले, उसके बाद लिसनिंग में, लर्निंग में और फाइनली फॉरवर्डिंग में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा 50 सेकेंड्स। ठीक है, इस पोर्ट को फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने के लिए। तो हम डिबगिंग ऑन करा देंगे स्विच 2 पे और साथ फिर स्विच 3 पे भी डिबगिंग ऑन कराएंगे और इस पोर्ट को क्या कर देंगे हम शट डाउन कर लें। समझ में आया आप लोगों को, सभी लोगों को इनडायरेक्ट लिंक फेलियर। अरे इनडायरेक्ट लिंक फेलियर केवल उस पे अकर होगा ना जिसके पास कोई ऑल्टरनेट पोर्ट नहीं होगा। और ये किसके लिए इनडायरेक्ट लिंक फेलियर होगा स्विच 2 के लिए, क्योंकि चेंज कहां पे हुआ स्विच 3 पे, लेकिन स्विच 2 का जो ऑल्टरनेट है वो किस में जा रहा है फॉरवर्डिंग स्टेट में। तो स्विच 2 के लिए क्या हो जाएगा ये इनडायरेक्ट लिंक फेलियर। तो चलते हैं स्विच 2 पे डिबग। स्विच 2 पे जाकर के डिबगिंग ऑन करो, डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। और अब स्विच 3 पे जाओ वापस और स्विच 3 पे स्विच 3 पे जाकर के अब देखना यहाँ पे शो सीडीपी नेबर स्विच 1 किससे कनेक्टेड है 21 से। तो स्पैनिंग ट्री देखना रूट पोर्ट क्या बना हुआ है 19। तो यहाँ पे भी कह दो डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। FA0/19 को क्या कर दें शट डाउन कर दें। जैसे इसको शट डाउन करेंगे तो देखना ये क्या कह रहा है वी आर दी रूट ब्रिज इसने अपने आप को बना लिया। अब देखो इसको स्विच 2 को क्या रिसीव हो रहे हैं यहाँ पे रूट ब्रिज से बीपीडीयू। तो देखो 10 बीपीडीयू रिसीव करेगा यहाँ पे, ये 10 बीपीडीयू का मीनिंग क्या रहेगा 20 सेकेंड। तो 10 बीपीडीयू रिसीव करने के बाद देखना इसने किस में डाल दिया इसको लिसनिंग स्टेट में। अब जैसे लिसनिंग स्टेट में डाला इसने तो इसने बीपीडीयू फॉरवर्ड कर दिया होगा टूवर्ड स्विच 3। तो जैसे स्विच 3 को यहाँ पे बीपीडीयू मिला हार्ड रूट तो इसने क्या कर लिया अपने आप को, अरे पहले सुपरसीड हो गया यहाँ पे। इसने देखा कि मुझसे बेस्ट ब्रिज आईडी तो जो बीपीडीयू आया उसकी ब्रिज आईडी है, तो इसने अपने आप को रूट ब्रिज अनाउंस करने से अब स्टॉप कर दिया। ठीक है, अरे ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गए कंसोल। वैसे ये डायग्राम समझो ना आप, हमने ये यहाँ पे डाउन किया, इसने अपने आप को क्या बनाया रूट ब्रिज। इसने यहाँ पे क्या रिसीव किया कंसेक्यूटिव 10 बीपीडीयू मैसेजेस। 10 बीपीडीयू रिसीव करने के बाद अब इसने इसको किस में डाल दिया लिसनिंग स्टेट में। लिसनिंग स्टेट में डालने के बाद क्या हुआ कि अब ये बीपीडीयू फॉरवर्ड भी कर सकता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी कंपेयर कर लिया कि जो बीपीडीयू रूट ब्रिज से आ रहा है उसकी ब्रिज आईडी तो अभी भी बेस्ट है। तो इसने क्या किया जो बीपीडीयू वहां से आ रहा था इसको क्या बना दिया अब डीपी एज ए डीपी लिसनिंग स्टेट में डाला। तो इसने क्या भेजा यहाँ से एक बीपीडीयू। अब इसने क्या रिसीव किया यहाँ पे सुपीरियर बीपीडीयू। जब सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव किया तो इसने क्या कर लिया अपने क्या कर लिया सुपरसीड। पहले ये रूट ब्रिज अनाउंस कर रहा था, अब इसने रूट ब्रिज अनाउंस करना बंद कर दिया। तो यहां पे देखो जो स्विच 2 है, स्विच 2 पे देखना ध्यान से,
स्विच 2 पे इसने पहले 10 बीपीडीयूज रिसीव किए, देखो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 और ये रहा देखो 5 एट सेम टाइम। जैसे ही 10th वाला बीपीडीयू रिसीव हुआ तो एक्सपायर हो गया मैसेज। जैसे ही एक्सपायर हुआ इसने किस में डाल दिया स्पॉट को, तो अब कितना टाइम लिया इसने 15, और 15 सेकंड के बाद किस में आएगा लर्निंग में फिर से 15 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना लगा फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने के लिए। बोलो। और ये एग्जैक्टली 50 सेकंड नहीं होता, ये डिपेंड करता है 10 बीपीडीयूज कितने जल्दी आ गए हैं। 10 बीपीडीयूज जैसे इसको रिसीव होंगे तो डिपेंड करेगा बीपीडीयूज के ऊपर। तो देखना 10 कितना टाइम लिया इसको 48, अरे 48 सेकंड लगे ना। यस सर। सर ये उसकी वजह से नहीं कि मैसेज वो जो भेजता था वो 0 करता है, फिर वो 1 कर देगा, फिर 2 कर देगा, तो इसका हाँ। मैक्सिमम 18 हो जाएगा। नहीं वो यहाँ पे इतना घूम के तो आ ही नहीं रहा ना, ऐसे ही तो आ रहा है सर। कहाँ से आ रहा है घूम स्विच वन के, ये से- देखना स्विच वन से- सर, स्विच 1 से थोड़े ना आ रहा है, स्विच 3 से आ रहा है ये बीपीडी। स्विच वन ने बीपीडी भेजा सर स्विच 3 ने अपने आप को रूट ब्रिज बनाया, ये लिंक डाउन किया था मैंने। सर नहीं वो हाँ वो चीज़ सही कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मैक्सेज जो कर रहा है वो अपने जो सुपीरियर बीपीडी है उस वाले का मैक्सेज हाँ हाँ उसमें, हाँ तो उसके लिए इसका 0 फिर 1 आया, फिर हाँ 2 हुआ। हाँ, तो यहाँ पे थोड़े ना हो रहा है, चल तो यहाँ पे रहा है ना, मैं वही तो समझा रहा हूँ। स्विच 2 पे हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लिया इसने 50 सेकेंड। अब इसको रिड्यूस करने के लिए क्या बताया था बैकबोन फास्ट, तो वही करना है अब हमें। वापस से जाएंगे, सबसे पहले तो जो आपने स्विच 3 पे शट डाउन किया था लिंक वो वापस से अप करो। जीरो बाय 19 देखना आप आ जाएगा वापस से। इसका जो आरपी था पहले क्या था 23, अब क्या बन जाएगा आरपी वापस 19, और ये 23 क्या हो जाएगा अब डीपी बन जाएगा। देखना। और स्विच 2 पे जाओ, 23 क्या हो गया वापस से ब्लॉक, और 21 रूट बना हुआ है स्विच 2 पे। अरे जैसे पहले था डायग्राम वही हो गया वापस से। अब हम यहाँ पे क्या इनेबल कराएंगे बैकबोन फास्ट, तो बैकबोन फास्ट इनेबल कराने के सभी स्विचेस पे इनेबल करा दो, स्विच 3 पे भी इनेबल कराओ। तो कमांड होगी स्पैनिंग ट्री बैकबोन फास्ट। फिर स्विच 1 पे जाओ, यहाँ पे भी कमांड होगी स्पैनिंग ट्री बैकबोन फास्ट, और स्विच 2 पे भी इनेबल करा दो स्पैनिंग ट्री बैकबोन फास्ट। इसका रीजन है सभी पे इनेबल कराने का, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है, मान लो स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3, स्विच 1 पे बैकबोन फास्ट आपने इनेबल करा दिया, स्विच 2 पे नहीं कराया, स्विच 3 पे इनेबल करा दिया। अब मान लो स्विच 3 को कोई RLQ रिसीव हुआ, रूट लिंक क्वेरी रिक्वेस्ट, तो अब स्विच 3 किसको दे देगा स्विच 2 को। ये मान लो RP था, अब स्विच 2 पे बैकबोन फास्ट इनेबल नहीं है, तो ये यहीं पे इसको क्या कर देगा ड्रॉप, तो ये समझ नहीं पाएगा इस रूट लिंक क्वेरी रिक्वेस्ट को। तो रूट लिंक क्वेरी रिक्वेस्ट या रूट लिंक क्वेरी रिप्लाई को समझने के लिए क्या मैंडेटरी है, हाँ बैकबोन फास्ट मस्ट बी इनेबल्ड ऑन योर स्विच। तो अब इस केस में हमने सभी पे इनेबल करा लिया, स्विच 3 पे इनेबल हो गया, स्विच 1 पे भी इनेबल हो गया, स्विच 2 पे भी इनेबल हो गया, राइट। और अब इसको इनेबल कराने के बाद हम स्विच 2 पे वापस से कहेंगे डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, और इस बार तो स्विच 1 पे भी इनेबल कराएंगे जो रूट ब्रिज है, शो डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। और अब स्विच 3 पे जाएंगे, यहाँ पे भी कह देंगे डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। 0/19 को वापस से क्या करते हैं शट डाउन, अरे वापस से इसको डाउन कर दें। जैसे ही शट डाउन करेंगे ये अपने आप को क्या अनाउंस करेगा रूट ब्रिज, और जैसे ही देखो स्विच 2 को यहाँ पे क्या रिसीव हुआ, अरे
सही है। क्या? हाँ चला गया ना, देखो इमीडिएटली जैसे ही पहला इसने बीपीडीयू रिसीव किया तो इमीडिएटली किस में चला गया, लिसनिंग में। इस बार क्या इसने 20 सेकंड का वेट किया, बोलो। तो अब अगर ये भी आपको कंफर्म करना है तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, वापस जाएंगे स्विच 3 पे और यहाँ पे FA0 बाई क्या था ये 19, वापस से नो सेट करो तो वापस से RP 19 ही बन जाएगा फिर से। बन गया RP, ठीक है। आने तो इसको अब हाँ दिखाऊंगा वही। वापस से वही डायग्राम हो गया जो था, बैकबोन फास्ट सभी पे इनेबल करा दिया। इस बार प्रूव करेंगे कि जब बैकबोन फास्ट इनेबल करा देते हैं तो रूट लिंक क्वेरी और रूट लिंक रेस्पॉन्स का यहां पे यूज होगा, ठीक है। मींस बैकबोन फास्ट का यूज होगा यहां पे। अमरदीप क्या बना हुआ है, आरपी। रूट ब्रिज कौन बना हुआ है, स्विच 1। बैकबोन फास्ट सभी पे इनेबल्ड है। अब इस बार एक काम करेंगे, डिबगिंग तो ऑन है पहले से, स्विच 2 पे जाकर के (21) क्या बना हुआ, आरपी। 23 क्या है, ऑल्टरनेट। यहां पे कहेंगे डिबग स्पैनिंग ट्री बैकबोन फास्ट और स्विच 1 पे भी इनेबल कराएंगे, डिबग स्पैनिंग ट्री बैकबोन फास्ट। करा दिया इनेबल्ड। इनेबल्ड कराने के बाद अब हम प्रूव कैसे करेंगे कि स्विच 3 पे जाएंगे और इसके 19 को वापस से डाउन करेंगे। देखना स्विच 2 पे क्या रिसीव हुआ इसको, इंफीरियर बीपीडीयू। इमीडिएटली क्या सेंड कर दिया इसने, रूट लिंक क्वेरी। और जैसे रूट लिंक क्वेरी रिक्वेस्ट को इसने सेंड किया तो वापस क्या आ गया उसका। और देखो जब सेंड किया तो किससे किया, 21 से, क्योंकि इसका जो रूट पोर्ट है स्विच 2 का वो क्या है, 21 ही है ना। तो स्विच 2 ने जब रूट लिंक क्वेरी को यहां से सेंड किया तो किसने रिसीव किया उसको, रूट ब्रिज ने। रूट ब्रिज कौन है, स्विच 1। क्या कह रहा है, रिसीव्ड रूट लिंक क्वेरी रिक्वेस्ट। तो इसने इमीडिएटली क्या दे दिया, रूट लिंक क्वेरी रेस्पॉन्स। और जैसे इसने रेस्पॉन्स दिया तो यहां पे स्विच 2 को रेस्पॉन्स रिसीव हुआ। जैसे इसको रेस्पॉन्स रिसीव हुआ, देखो 7 सेकंड पे ही क्या सेंड किया था इसने, रूट लिंक क्वेरी। और उसी टाइम में इसको क्या रिसीव हो गया, रेस्पॉन्स। रूट लिंक क्वेरी रिक्वेस्ट भी उसी टाइम पे गया था, मैंने क्या कहा था, विद इन मिली सेकेंड्स। तो ये रेस्पॉन्स आ गया इसके पास और इमीडिएटली इसने पोर्ट को किस में डाल दिया। तो क्या इस बार इसने 50 सेकंड्स का टाइम लिया। तो यही बताया था कि जैसे ही किसी को इंफीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा वो क्या जनरेट कर देगा, रूट लिंक क्वेरी रिक्वेस्ट, ठीक है। तो रूट लिंक क्वेरी रिक्वेस्ट इसने जनरेट कर दी। और जनरेट कहां से, मींस जाती कहां से, रूट लिंक क्वेरी रिक्वेस्ट हमेशा रूट पोर्ट से। तो इसका जो अपना आरपी था वहां से जनरेट कर दी, क्योंकि जो रूट ब्रिज है, रूट ब्रिज कहां से रीचेबल होता है, आरपी से। तो ऑब्वियसली आरपी से ही निकालेगा ना रूट लिंक क्वेरी रिक्वेस्ट को। तो रूट ब्रिज पे चली गई फिर वो। तो रूट ब्रिज कौन बना हुआ था, स्विच 1। तो इसको रिसीव हुआ रूट लिंक क्वेरी, देखो यहां पे। क्यों, और उस रिक्वेस्ट के रेस्पॉन्स में क्या दे दिया इसने, रूट लिंक क्वेरी रेस्पॉन्स, ठीक है। तो जैसे इसने रेस्पॉन्स दिया यहां से, तो देखो स्विच 2 ने इमीडिएटली इस पोर्ट को लिसनिंग स्टेट में डाल दिया। हो गया प्रूफ। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना इसमें, समझ में आया बैकबोन फास्ट। अब क्या जरूरत है, अब देखो चलो ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं अगर आपको ये प्रूव करना हो कि ये 30 सेकंड क्यों ले रहा है अगर अपलिंक फास्ट इनेबल कराने के बाद भी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस बार पहले तो स्विच 3 पे जाओ और यहाँ पे जो पोर्ट आपने डाउन किया था उसको वापस से अप करो। और अब स्विच 2 पे, क्योंकि एक ऑल्टरनेट पोर्ट है, तो स्विच 2 पे क्या इनेबल करवा सकते हैं हम, अपलिंक फास्ट। करा दिया। स्विच 2 पे, लेकिन अब वही बात आएगी ना, अगर स्विच 2 पे हम अपलिंक फास्ट इनेबल कराएंगे
तो प्रॉब्लम ये आ गई, देखो यहाँ पे इसने अपनी प्रायोरिटी को कितना कर लिया। 3000 बराबर। हाँ बिल्कुल बेस्ट बात नहीं लेगा, बेस्ट बात नहीं लेगा फिर उसके लिए। हाँ सब बनना तो पड़ेगा इसको, इधर से स्त्री तक कैसे आएंगे बिल्कुल। क्या इसको डीपी बनाना ही पड़ेगा, इसको बॉटम रंडे 3 को तो स्टॉक। हाँ हाँ देखो ये है अभी यहाँ पे देखो रूट बना हुआ है, ये क्या है ऑल्टरनेट। और अगर हम स्विच 3 की बात करें तो शो स्पैनिंग ट्री, बातें नहीं प्लीज। तो ये क्या बना हुआ है डीपी। सर अगर इंडायरेक्ट लिंक फेलियर होगा तो वो डीपी बनने पाएगा। हाँ हाँ मैं वही बता रहा हूँ, देखो अब फिर से स्विच 3 का जो पोर्ट है वो डाउन करेंगे हम 19। शट डाउन कर दूं ये क्या अनाउंस करेगा अपने आप को रूट। तो यहाँ पे देखो स्विच 2 को क्या रिसीव हुआ यहाँ पे, और पोर्ट किस में गया, जबकि अपलिंक फास्ट तो क्या था यहाँ पे। हाँ तो क्या अपलिंक फास्ट का कोई रोल आया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अपलिंक फास्ट कब वर्क करता है, जब आरपी डाउन होता है। ठीक है, हो गया प्रूफ कि अपलिंक फास्ट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अपलिंक फास्ट एंड बैकबोन फास्ट। अब अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।